गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। क्या हम अपने अनुभव के आधार पर अपनी योग्यता का पता कर सकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जो ये अनुभव आते हैं, अनुभव से ही मुझे अंदाज़ लग जाता है, लेकिन इतना परिपक्व होना चाहिए। अपनी तो पता लग जाएगी, लेकिन दूसरे का भी अनुभव के आधार पर मालूम हो जाता है। हाँ, मालूम होता है, लेकिन अपने आप को इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो मुझे अनुभव आ रहा है इस स्टेज का है, और इस स्टेज में भी क्या हम ठहरे हुए हैं। स्टेज का मतलब मान लो आप कंठ चक्र, हृदय चक्र पे हैं। हृदय चक्र का जो ये अनुभव आ रहा है, क्या हम ठहरे हुए हैं, क्या हमारी प्रगति हो रही है। देखो, अनुभव ही बता देता। भले ही प्राण यहाँ या कुंडलनी यहाँ रुकी हुई है, अनुभव बता देते हैं भाई एकदम तो नहीं है कि सब चीज़ एकदम से प्राण ऊपर उठता चला जाएगा, कुंडलनी ऊपर उठती चली जाएगा, ऐसा नहीं। ठहरते हैं। ठहरने में भी क्या वास्तव में ठहराव है या आगे के लिए हमारा प्रयास चल रहा है, अनुभव से पता लगता है। ठीक है। हाँ, अगला कोई। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। मैं नींद में जो सोती हूँ तो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जिसके साथ मैं सोता हूँ, जैसे बहन लोगों के साथ, तो वो बोला है कि मैं नींद में ओम बोलती हूँ, खाली ओम मेरा निकसे। तो सुबह जब मैं जागती हूँ तो वो पूछता मुझसे, आप रात के बैठ के ओम करते हैं? तो मैं बोला नहीं। ठीक है, ठीक है, नहीं तो लंबा हो जाएगा। हाँ, मैंने समझ लिया। नींद में यानी सोते समय आप ओम बोलती हैं, अपने आप ओम निकलता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही साधकों को होना चाहिए। ऐसा कुंडलिनी के कारण होता है, ऐसा कुंडलिनी के कारण होता है, और ओम निकलता है। आप ओम नहीं करती हैं, ठीक है। ये एक अच्छे साधक की पहचान है। आप साधना अच्छी कर रही हैं, आपकी अच्छी साधना हो रही है। जी गुरुजी। अकल खाली बस 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 बस, आगे नहीं। जो विराट पैर जो मैं बोला देखा था, विराट पैर कल जो, लेकिन वो पैर एकदम से जितना उसमें पट्टी है सब गिर गया था। एक पट्टी उसमें खाली था, और वो जैसे गोल्डन कॉलर हो गया था, कुछ नहीं था उसमें। हाँ, बहुत। और ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, और ऐसा ही होना चाहिए। पेड़ भी सूख जाए, पहले टहनियाँ सूखेंगी, फिर तना सूखेगा, इसके बाद बावजूद भी टहनियाँ सड़ सड़ के नीचे गिरेंगी, तना ठूट की तरह खड़ा रहेगा। इसके आगे नहीं। अब अभ्यास जब करेंगे बाद में बताऊंगा। हाँ, अगला। प्रणाम गुरुदेव जी। हाँ प्रणाम। दीदी ने जैसे शक्तिपात किया था तब मुझे भी एकदम रीढ़ मेरी सीधी हो गई बिल्कुल तब। अच्छा, इतनी दूर, चलो अच्छी बात है। आपने अब खैर पहले अनुभव क्यों नहीं आया? नहीं तो आसपास के एक दो साधकों पे मैं शक्तिपात करा देता, आप सीधे तो बैठ जाते। आसपास के नहीं, अच्छी बात है। अगर सही आप कह रहे हैं तो एक अच्छी बात है। तब मुझे ऐसा लगा कि ठूट जैसे कैसे ऐसे रहना चाहिए। वो आप अभ्यास करिए, तब होगा। मैंने समझाया था, आप झुक के बैठते हैं, हाथ का सही और आसन का जो पोजीशन है कुछ सही सा नहीं। आप सही ढंग से बैठिए और बैठने का अभ्यास करें, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं, जो साधकों पहले दिन से जब शुरुआत में, जो सभी साधकों के लिए, तो कुछ थोड़ी थोड़ी कई साधकों में गड़बड़ियाँ थी। गड़बड़ियाँ यानी कोई हिलता था, कोई ऐसे होता था, किसी का आसन अच्छा नहीं था। लेकिन अब जो देख रहा हूँ कल से और अभी, ज़्यादातर सभी, लगभग 100% ही कहूँगा, थोड़ा इनका गड़बड़ होता। लगभग सभी का बहुत अच्छा आसन था, और ध्यान में कुछ साधिकाओं का और कुछ साधकों का बहुत गहरा ध्यान लग रहा था। अब नहीं कहते कि हम 3 दिन के मिले, अगर जो ऐसा 1 महीने को हो, मैं सिर्फ शब्दों से कह रहा हूँ, होगा ही नहीं, 1 महीने को मिले इसी तरह से ध्यान करने को, तो मैं तो यही समझता हूँ कि मतलब काफ़ी आगे चले जाएंगे। गुरुजी ओम नमः शिवाय का जाप जो है 24 घंटे कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। मैंने अभी क्या कहा? अभी कभी भी करो। हम तो कहते हैं सदैव करो, जब सो जाएंगे तो बंद हो जाएंगे। हम तो करते थे। अब जब मैं एक शुरुआत में साधक के रूप में था, एक माला रखता था, जब सोने वाला होता था, एक तुलसी का माला था, तो अपना क्या कहते, इष्ट का मंत्र जाप करते रहते, तो सो गए, माला पड़ा हुआ है, समझ गए, बस इतना ही। और बस में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहा हूँ, ठीक है। बस 2 शब्द। और कोई इस लाइन में?
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.